बडीज आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 6 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी होता है जो कि अपने काम से बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसीलिए वो आराम करने के लिए एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। जिस जगह पे वो खड़ा होता है वहां पर मेगुमी भी होता है जो कि उसको पकड़ के पेल लेता है। अगले सीन में एक और आदमी होता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। मेगुमी उसको भी पेल लेता है, वो भी उसके शैडो में घुसकर। अगले सीन में दो आदमी होते हैं जो कि पांडा को देख रहे होते हैं। पांडा यहाँ पे कुछ क्यूट सी हरकतें कर रहा होता है, लेकिन पांडा इन दोनों को पीट देता है और बेहोश करके आगे बढ़ जाता है। उनको पीटने के बाद पांडा ऊपर जाने लगता है सीढ़ियों से। पांडा यहाँ पर ये चीज नोटिस करता है कि उन सीढ़ियों पर कोई भी सिक्योरिटी कैमरास नहीं है। वो जब छत पे पहुंचता है उसको वहां पर मेगुमी दिखता है। अब ये दोनों उस रूम में जाने लगते हैं जहाँ पर हकारी होता है, लेकिन वहां से जाते हुए उनको किरारा भी मिल जाता है। किरारा एक लड़का है, सो कंफ्यूज मत होना। किरारा भी यहाँ पर अब इन दोनों को नोटिस कर लेता है। पांडा किरारा को देखकर कहता है इसको तो अभी हकारी के साथ होना चाहिए था, लेकिन किरारा पांडा और मेगुमी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उन दोनों को देखकर किरारा ये भी समझ जाता है कि अगर ये दोनों यहाँ पर है तो उसका मतलब ये है कि जो यूजी है वो भी जुजुत्सु हाई से ही होगा। इन सब चीजों को जान लेने के बाद किरारा हकारी को कॉल लगाता है। मेगुमी बिना वक्त गवाए यहाँ पर अब अपने डिवाइन डॉग शैडो का यूज करता है। मेगुमी का डिवाइन डॉग किरारा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसका डिवाइन डॉग उसी की तरफ चला जाता है, यानी वो रिपेल हो जाता है। किरारा अब यहाँ पर सबको मार्क कर देता है, यानी वो यहाँ पर अपनी कर्स टेक्निक का यूज कर रहा है। पांडा किरारा का पीछा करने लगता है, लेकिन किरारा उसको अपने पास नहीं आने देता। पांडा किरारा को समझाता है कि वो उसके दुश्मन नहीं है, वो तो बस हकारी से कुछ मदद मांगने आया है, लेकिन किरारा उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तभी मेगुमी किरारा के सामने अपने डिवाइन डॉग को खड़ा कर देता है। मेगुमी ये भी नोटिस कर लेता है कि किरारा उसके डॉग के पास नहीं जा पा रहा। मेगुमी को यहाँ पर यह भी नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिर किरारा किस टाइप की कर्स टेक्निक का यूज कर रहा है। अब वो किरारा को समझाते हुए कहता है कि वो दोनों यानी मेगुमी और पांडा जुजुत्सु हाई के लिए काम नहीं कर रहे, और वो उसको करिंग गेम की सिचुएशन के बारे में भी बताता है। किरारा मेगुमी को बताता है कि जुजुत्सु हाई के लोगों ने ही किरारा और हकारी को जुजुत्सु हाई से बाहर किया था। मेगुमी उससे पूछता है कि आखिर उन लोगों को बाहर क्यों निकाला गया था, लेकिन पांडा ही मेगुमी को बताता है हकारी और किरारा को बाहर इसलिए किया गया था क्योंकि इनकी सोच हायर अप से नहीं मिलती थी, और हकारी अपनी कर्स टेक्निक में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इसीलिए उसको बाहर निकाल दिया गया। ये सारी बातें सुनने के बाद किरारा कहता है तुम्हारे पास तो गोजो सातरो है ना, जो कि सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, तो जाओ फिर उससे मदद मांगो। मेगुमी किरारा को बताता है कि गोजो सील हो चुका है। इनकी बात सुनकर किरारा कुछ ऐसा रिएक्शन देता है, इसका मतलब यह है कि किरारा को इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब मेगुमी अपने रैबिट स्केप का यूज करता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स आ जाते हैं। मेगुमी को लग रहा होता है कि अगर वो किरारा को मना लेता है तो वो हकारी से आराम से बात कर पाएगा, लेकिन तभी मेगुमी नोटिस करता है कि उसके रैबिट्स के ऊपर एक वर्ड लिखा है जो कि है एक्क्रक्स, और पीछे एक गेट है जिसपे लिखा है गैक्रक्स। इतने सारे रैबिट्स को देखने के बाद किरारा को लगता है कि यार यहाँ पे इतने सारे रैबिट्स कर क्या रहे हैं। किरारा ये भी कहता है कि जो उसकी कर्स टेक्निक है वो कर्स एनर्जी को मार्क कर देती है, इसीलिए वो सॉर्सरर्स और शिकिगामी को एक ही तरीके से ट्रीट करता है। किरारा कहता है अगर मेगुमी ऐसे ही अपने रैबिट्स का यूज करता रहा तो ये सारे के सारे रैबिट्स उसी की ओर जाएंगे, जिस वजह से उसे घुटन हो सकती है। मेगुमी यहाँ पे समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा उसके साथ, इसीलिए वो सारे रैबिट्स को गायब कर देता है। मेगुमी अपने रैबिट्स के बारे में पांडा से पूछता है। पांडा उसको बताता है वो जो रैबिट्स थे वो पांडा के पास तो आ पा रहे थे, लेकिन वो किरारा और उस मॉनिटर रूम के पास नहीं जा पाए। मेगुमी पांडा से पूछता है कि क्या उसकी शरीर पे कहीं भी एक स्टार है या फिर कुछ लिखा हुआ है। पांडा चेक करता है और वो देखता है कि उसके शरीर पे लिखा होता है IMAI। अब मेगुमी अपने ऊपर भी निशान को ढूंढने लगता है कि बॉडी पर भी एक निशान होता है जिसपे लिखा होता है एक्क्रक। अब मेगुमी भी यहाँ पर समझ जाता है कि किरारा की आखिर टेक्निक क्या है। जो उसकी टेक्निक है वो स्टार्स पर बेस्ड है। जो स्टार पैटर्न अभी किरारा फॉलो कर रहा है वो है सदर्न क्रॉस। मेगुमी की बात सुनकर किरारा कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। किरारा के रिएक्शन को देखने के बाद मेगुमी को पता चल जाता है कि जो उसने अंदाजा लगाया है वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब किरारा मेगुमी को यहीं रोकेगा ताकि वो मॉनिटर रूम के अंदर ना जा सके। अब मेगुमी इन सब चीजों के लिए अपनी बहन सुमिकी को थैंक्स करता है क्योंकि उसे तारे देखना बहुत पसंद था। मेगुमी पांडा को बताता है किरारा की टेक्निक हर एक पर्सन को एक स्टार असाइन कर देती है या फिर ऑब्जेक्ट को भी, और यही रीजन है कि वो सभी एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं और एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। अगर दूसरे तरीके से देखे तो जो किरारा है वो डोर के पास जा सकता है और मेगुमी पांडा के पास जा सकता है। किरारा और डोर का जो स्टार है
वो पांडा और मेगुमी के स्टार को रिपेल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेगुमी अपना दिमाग लगाता है और कहता है शायद उन्हें एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, जिसको फॉलो करने के बाद वो गेट के पास जा सकते हैं और जिनके ऊपर सेम स्टार है वो एक साथ आ सकते हैं। वेल मेगुमी ये भी कहता है कि अगर यहाँ पर बस 4 स्टार होते तो वो आराम से किरारा के पास पहुंच सकते थे, लेकिन अगर वो किरारा के पास नहीं पहुंच पा रहे तो इसका मतलब ये है कि टोटल 5 स्टार है और उसी को पास करने के बाद वो लोग किरारा और उस गेट के पास पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे किरारा समझ जाता है कि उन लोगों को किरारा की टेक्निक के बारे में कुछ तो पता चल चुका है, इसलिए किरारा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर एक कार को उठाता है और वो उसको उनकी तरफ फेंक देता है। पांडा मेगुमी से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और मेगुमी जाकर स्टार ढूंढे। पांडा जैसे ही उस कार को अपने से दूर फेंकता है वो कार वापस पांडा की तरफ आने लगती है, क्योंकि उस कार के ऊपर भी इमाई स्टार होता है। मेगुमी ये भी सोचता है कि जो किरारा है उसने तो मेगुमी और उसकी शिकिगामी को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उनके ऊपर स्टार्स कैसे आ गए। मेगुमी ये बात जानता है कि किरारा ने बस डीमन डॉग्स को ही टच किया था। इस चीज से मेगुमी को ये बात पता चल जाती है कि जो किरारा है वो कर्स एनर्जी को टारगेट करता है, ना कि ऑब्जेक्ट को। मेगुमी देखता है कि पांडा जो है वो रिपेल होके उड़ रहा होता है। उसके ऊपर उड़ने की वजह से एक लाइट पोल टूट जाता है एंड जहाँ पे वो गिरता है मेगुमी नोटिस कर लेता है कि उसी जगह पर एक स्टार बना हुआ है। तभी यहाँ पर किरारा मेगुमी की तरफ बढ़ने लगता है। जो किरारा है उसकी कर्स टेक्निक का नाम है लव रेंडिस वस। वो सडन क्रॉस पैटर्न का इस्तेमाल करता है 5 चीजों को टारगेट करने के लिए। अब मेगुमी ने जो 5th स्टार ढूंढा है वो उसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो उसको टच कर सके, लेकिन किरारा बीच में आकर उसको वहां जाने से रोक देता है। किरारा मेगुमी से कहता है कि वो काफी कमाल का लड़का है क्योंकि उसने किरारा की टेक्निक का पता लगा लिया। इसके तुरंत बाद ही यहाँ पर मेगुमी पांडा को अपना एक रैबिट फेंक के देता है। पांडा मेगुमी का दिया हुआ रैबिट पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद वो 5th स्टार की तरफ फेंकता है। ये रैबिट वहां पे जाता है और उस जगह को टच कर लेता है। किरारा फिर से अपनी टेक्निक का यूज करता है और उसको यूज करने के बाद वो मेगुमी की तरफ रैबिट और उस कार को फेंकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर किरारा देखता है जो मेगुमी का डॉग है वो उसी के पास आने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेगुमी ने अपने डॉग शिकिगामी को हटाया नहीं होता। खुद को बचाने के लिए किरारा अपनी टेक्निक को कैंसिल कर देता है और ऐसा होने के बाद मेगुमी किरारा को पकड़ लेता है। मेगुमी उसको पकड़ने के बाद उससे कहता है कि वो प्लीज उसकी बात सुने। मेगुमी किरारा को छोड़ देता है और वो उसके सामने झुक जाता है। अब किरारा यहाँ पर मेगुमी की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे वो देखते हैं कि यूजी उड़ते हुए बाहर आता है, बट यूजी मेगुमी से कहता है कि अभी वो बीच में ना आए। थोड़ी देर बाद हकारी भी रूम से बाहर आता है। हकारी बाहर आते ही यूजी को पंच कर देता है, लेकिन यूजी फिर से खड़ा हो जाता है। हकारी सोच रहा होता है कि जो यूजी है वो उसके अटैक से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा। यूजी ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हकारी उसकी बात सुने। किरारा पीछे से चिल्लाते हुए हकारी को बताता है कि इन स्टूडेंट्स को उसकी हेल्प चाहिए, लेकिन हकारी फिर से यूजी को एक और पंच करता है। हकारी यूजी से पूछता है कि आखिर उन्हें हकारी की हेल्प क्यों चाहिए, क्योंकि वो लोग तो अभी फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं। यूजी हकारी को बताता है कि उसके सीनियर्स ने ही उसको बता रखा है कि हकारी स्ट्रांग है। हकारी जानता ही था कि यूजी कुछ ऐसा ही कहने वाला है। यूजी कहता है कि वो बस एक मशीन का पार्ट है और उसके अंदर कोई भी पैशन नहीं है। वो एक ऐसा पार्ट है जो कि सॉर्सरर्स को चाहिए कर्सेस को खत्म करने के लिए। ये सुनने के बाद हकारी फिर से यूजी को पंच करता है, वो भी नाक के ऊपर, और इस पंच से यूजी बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। अब हकारी यूजी को बताता है कि गोयो ने उससे कहा था हकारी की कर्स्ट एनर्जी बहुत रफ है। हकारी को लगता है कि अब यूजी मर चुका है, इसलिए वो पांडा से कहता है वो इस इतादोरी को यहाँ से लेके जा सकता है अब। लेकिन यहाँ पर यूजी फिर से खड़ा होके उसके पास आ जाता है। उसको वापस खड़ा होता हुआ देखकर हकारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हकारी अब फिर से इतादोरी को पंच करने वाला होता है, लेकिन किरारा हकारी से कहता है कि अब उन लोगों की बातें हकारी को सुन लेनी चाहिए। अब हकारी इन तीनों को अंदर बुलाता है। इन लोगों की बातें चलने वाली होती है कि यहाँ पर एक शिकिगामी आ जाता है और वो बताता है कि एक प्लेयर ने कलिंग गेम के अंदर एक नए रूल को लागू किया है, और वो रूल ये है कि कोई भी प्लेयर किसी प्लेयर के नाम, पॉइंट्स और उसने कितने रूल ऐड किए हैं, और ये भी कि वो कौन सी कॉलोनी में है। अगला सीन होता है एक प्लेयर का जो कि कलिंग गेम के कुछ प्लेयर्स को अभी तक मार चुका है। वो कहता है कि ये सभी प्लेयर्स बहुत वीक हैं, आखिर सुकूना कहाँ पर है। और ये प्लेयर अभी तक 200 से भी ज्यादा पॉइंट्स को गेन कर चुका है, एंड ये वही प्लेयर होता है जिसने नया नियम लागू किया होता है, और इस प्लेयर का नाम है हाजिमे काशिमो। इसके साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नए एपिसोड में। तब तक के लिए तुम्हें जो करना है करो, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को।